Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a sine wave of frequency 245 Hz travels with the speed of 300 meter per second along the positive x-axis. Each point of the wave moves to and fro through a total distance of 6 centimeter. What will be the mathematical expression for the traveling wave? आपको बच्चों यहाँ पर इक्वेशन बतानी है किसके ट्रैवलिंग वेव की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव लिख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव लिख लीजिए या फिर ट्रैवलिंग वेव भी लिख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन ही बतानी है। इक्वेशन देखिए बच्चों, हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन देखिए हो जाएगी आपकी y इज ए फंक्शन ऑफ सम x एंड t, ठीक है। पोजिशन और टाइम का फंक्शन होता है ना। और एक किसके इक्वल होती है? देखिए a टाइम्स साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्म में होती है, ठीक है। साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपकी फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए बाकी सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। देखिए पहले एम्पलीट्यूड बोल रखा है कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव मूव्स टू एंड फ्रो थ्रू ए टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर की टोटल डिस्टेंस दे रखी है। पार्टिकल क्या कर रहा है? इतने में 6 सेंटीमीटर में आपका टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हमें इसका एम्पलीट्यूड देखूं तो ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर सब एम्पलीट्यूड लिख लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए, या फिर 0.03 मीटर के इक्वल लिख लीजिए, ठीक है। ये तो एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरा देखिए आपको के बताना है। के देखिए किसके इक्वल होता है? के होता है वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल, ठीक है। और लैम्डा कितना होता है आपका? वेलोसिटी बाय देखिए वेलोसिटी किसके इक्वल होती है आपकी? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के इक्वल। लैम्डा वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इनटू यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू देखिए आपकी 22/7 होती है, ठीक है। मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी देख के पता चल रहा है कि पाई की ये वाली वैल्यू रखना ज्यादा बेटर होगा 3.14 से, ठीक है। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी 300 के इक्वल है, ठीक है। देखिए इसलिए करा मैंने, 7 से इसको कैंसिल करूंगा तो 35 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 5 से देखिए अगेन ये 5 7 35, 5 से ये आपका 60 के इक्वल चला जाएगा, ठीक है। 2 से इसको देखिए अगेन करेंगे तो आपका 30 के इक्वल जाएगा, फिर 2 से इसको अगेन करेंगे तो 11/50 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, सॉरी, हाँ। तो ये कितना हो गया? 77 डिवाइडेड बाई 15 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये आपका 15 से जो 1 आएगा 5.1 के इक्वल आ जाएगा, लेवल के वैल्यू, ठीक है। ये कितना जाएगा? मीटर इनवर्स होती है इसकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो 5 के आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ से ओमेगा भी बताना। ओमेगा देखिए किसके इक्वल होता है? ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाय टी के इक्वल, ठीक है। 2 पाई बाय टी, या फिर आप इसको ऐसे लीजिए 2 पाई टाइम्स आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन की हुई थी ना, हाँ। 245 के इक्वल गिवन तो की है। तो अब इसको कर लीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी आपकी 245 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैंसिल करूंगा तो ये 35 टाइम्स 22 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है? 44, 44 इंटू 35, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इतना क्या रेडियन पर सेकंड में आएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी है। तो 35 × 140, 35 × 140, 15400 इतना रेडियन पर सेकंड, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए कितना? 1.54 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड के इक्वल। ये आपका ओमेगा जाएगा आंसर, ठीक है। अब बच्चों देखिए सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, तो अब इनको पुट कर लीजिए इसमें, ठीक है। ये थी स्टैंडर्ड इक्वेशन। एम्पलीट्यूड कितना आया था आपका? एम्पलीट्यूड ये है 0.03 मीटर। तो 0.03 मीटर में, ठीक है, टाइम्स देखिए कितना होगा? साइन ऑफ के एक्स, के आपने कैलकुलेट किया, देखिए ये 5.1 के इक्वल है। के टाइम्स एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा आपका है देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ टाइम्स आपका टी, ये हो जाएगा। दिस विल बी द इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा? आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। तो उसको देखिए ऑप्शन में मैच करो तो 0.03 साइन ऑफ, ये वाला हो जाएगा। माइनस साइन क्यों है बच्चों? ये तो समझाएगा ना। सी ऑप्शन वाइज का यहाँ पर राइट हो जाएगा, पर सी नहीं है बच्चों। ये 1.5 है, तो डी वाला ऑप्शन रहता है। कौन सा वाला आपका? डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये माइनस साइन इसलिए है ना, देखिए बच्चों, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी आपकी वेलोसिटी बता देता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्वेश्चन बोल रखा है ना, वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ये आपका dx हो जाएगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा? ओमेगा बाई के इक्वल। तो ये पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।